नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBACIO 2025 के 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो देखो भाई, हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई हमें पता है कि कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है वो एक ऐसी संख्या से डिविजिबल होती है जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या फिर 1 हो। तो इसका आंसर ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा भाई, 5। ठीक है। अब देखो, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ नंबर देखा और 5 आप टिक करके चले जाओगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भाई हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स। ओके भाई, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स, देन अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 27 आवर्स। एक और पाइप है बी जो इसको पूरा 27 आवर्स में खाली कर देता है। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक्स 2/3 पार्ट है भाई यहाँ पे ना, ये मिसिंग हो रहा था। 2/3 पार्ट को भरने में कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों पाइपों को हम एक साथ चला दें तो इस टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो भाई कितना आएगा, 27 इंटू 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे हमारी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8। टोटल वर्क कितना है भाई हमारा, 27 इंटू 8 टोटल वर्क है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 1। और इसका कितना पार्ट काम करना है, 2/3। इसका 2/3 का मतलब क्या हुआ, 8 नाम 72, 72 का 2 गुना 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 144। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है ए टैंक हैज 3 पाइप्स A, B and C. A tank has 3 pipes A, B and C. Okay, pipe A and B can fill the tank in 5 hours and 6 hours respectively. 5 hours and 6 hours ये दोनों भर रहे हैं भाई। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 12 आवर्स, जबकि ये 12 घंटे में खाली करता है। तो हमें ये देखते ही सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इनकी टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 12, ये 10 और ये -5, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, और ये 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। आगे हमसे बोला गया है वन डे ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली ड्यू टू ए मैकेनिकल मेलफंक्शन, पाइप सी शट ऑफ ऑटोमेटिकली आफ्टर ए सर्टेन टाइम। कुछ टाइम के बाद में पाइप सी अचानक से बंद हो जाता है। इन द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ ऑपरेशन एग्जैक्टली 17/30 ऑफ द टैंक इज फिल्ड। देखो भाई, 2 घंटे काम करने के बाद में जो काम हुआ आपका वो 17/30 काम हुआ। कितना काम हुआ भाई, 17/30। तो अब बचा हुआ कितना काम है भाई, तो आप बोलोगे जी 13/30 काम हमारा बच गया। आगे बोला गया है आफ्टर दैट पाइप सी शट ऑफ एंड पाइप ए एंड बी कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ द पाइप्स आर ओपन एट 10 AM एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। देखो भाई, तीनों पाइपों को हमने 10 बजे खोला था। 10 बजे के बाद में 2 घंटे में इन्होंने कितना काम किया, 17/30। इसका मतलब कितने बजे तक, तो आप बोलोगे कि सर 12 बजे तक इतना काम हो चुका है हमारा। अब कितना काम बच रहा है, 13/30 काम और बच रहा है। ये काम कौन कौन करेंगे भाई, ये काम ए और बी करेंगे। क्यों, क्योंकि सी को तो हमने बंद कर दिया। अगर सी को बंद कर दिया तो ये काम ये दोनों कितने टाइम में कर लेंगे भाई। काम कितना बच रहा है भाई, 13/30, और कितने का, 60 का। भाई टोटल वर्क हमारा 60 था ना, 60 का 17/30 तो हो गया। कितना बचा, 13/30। और ये काम किसके द्वारा होगा, ए और बी के द्वारा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 22। तो यहां से जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26/22। 26/22 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 1 घंटा, और उसके अलावा कितनी मिनट आएंगे भाई, 4/22 ना। 4/22, इसको जब मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना 11 और 6 दूना 12, 120/11। तो लगभग ये 11 मिनट हो गई भाई हमारी। यहाँ पे देखो 1 घंटा तो पूरा हो गया, 1 घंटे के बाद में इतनी मिनट और लगी। तो कुल मिला के जो हमारा टोटल टाइम होगा वो 12 बजे के बाद में 1 घंटा और 11 मिनट और लगेंगी। इसका मतलब जो हमारा टैंक भरेगा वो 1:11 पे भर जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये जो लाइन है ना, ड्यू टू मैकेनिकल मेलफंक्शन, इसका कोई रोल नहीं है कि ये पाइप सी कितने बजे बंद हुआ, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें निकालना है कि हमारा पर्पज जिससे पूरा हो जाए बस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है फैक्टराइज इसका गुणनखंड निकालना। भाई सीधी सी बात है, मुझे ये a² दिख रहा है, ये b² दिख रहा है, 2ab दिख रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा बस।
ठीक है। देखो ये माइनस वाले तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, माइनस वाले कैंसिल आउट हो गए, ए के साथ जो भी है 19 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर आ गया। देखो भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो कम से कम 50 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और 40 तक टेबल याद होनी चाहिए। अगर ये दोनों टेबल याद नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी। और अभी आप जो देखोगे पूरा खेल पेपर्स में आपकी कैलकुलेशन स्पीड का है। एग्जामिनर का फोकस अभी कैलकुलेशन पे ज्यादा है रादर देन कंसेप्ट से। कंसेप्ट तो आपके वही है, जो चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन है भाई, लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 780 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 360 विजिटर्स ऑन अदर डेज। ठीक है भाई, एक लाइब्रेरी है जिसमें संडेज को 780 विजिटर आते हैं और बाकी दिन 360 विजिटर्स आते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे फॉर ए 30-day मंथ स्टार्टिंग ऑन ए संडे। भाई हमारा एक महीना है 30 दिन का और वो संडे से शुरू हो रहा है। अगर संडे से शुरू हो रहा है मतलब उसमें संडे कितने होंगे, अगर कोई मंथ हमारा संडे से शुरू हो रहा है तो उसमें कितने संडे होंगे, 5। और इनका एवरेज कितना है भाई, 780। बाकी के कितने दिन बचे आपके, 25, उनका एवरेज कितना है भाई, 360। हमसे बोला गया कि पूरे मंथ का एवरेज कितना होगा। तो देखो मंथ का एवरेज निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 420 ज्यादा है भाई। कितना ज्यादा है, 420। और कितने लोगों के पास ज्यादा है, 5 लोगों के पास। तो जो इसका एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा, 360 प्लस 420 इंटू 5। इसको हम कितने में बांट देंगे, 30 लोगों में। 30 लोगों में बांट देंगे भाई, कितना आएगा ये, 14 70। इसमें हम जोड़ देंगे 70, तो कितना हो जाएगा भाई ये 430। कितना हो जाएगा, 430। ठीक है भाई, 360 प्लस 70 430। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 151 नंबर्स नेचुरल नंबर्स। देखो इसका जो हमारा पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये इसके एवरेज का फॉर्मूला होता है। अगर इनका सम का फॉर्मूला पूछा जाता है तो हम यहाँ पे n से गुणा कर देते, एवरेज पूछा जाता है तो हम इसमें से n हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो 152 इंटू 150 दूना 302 और 303 हो गया भाई, कितना 303 डिवाइड बाई 6। अब ये वाली कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे भाई। ये आपका 101 हो गया और ये कितना हो गया 76, मतलब यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, 76 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भाई इसके अलावा नंबर सिस्टम के जितने भी फॉर्मूले हो आप सब याद कर लिया करो, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में स्पीड बढ़ाती है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखो ये ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो आप भूलते रहते हो, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम का, जरूरी नहीं है यही आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, तो उसी टाइम पे आप नंबर सिस्टम के जितने भी ये फॉर्मूले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर, क्यूब, इनके जितने भी सम के और आपके एवरेज के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एक साथ देख लो। ऐसे याद करने से क्या है ना, आपकी जो चीजें होती है लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना भाई। इसमें हमें दिया गया ए फैमिली स्पेंड्स 30%, 20%, 70.5% एंड 12.5% ऑन इट्स मंथली इनकम ऑन रेंट। किस किस पे खर्च कर रहा है भाई, पहला आपका रेंट हो गया, फूड एंड मेडिसिन हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया भाई, ये आपका एजुकेशन हो गया है ना, एंड एंटरटेनमेंट, ये आपका एंटरटेनमेंट हो गया। रेस्पेक्टिवली द रिमेनिंग अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन सेविंग्स एंड चैरिटी। जो बच रहा है उसको कहाँ कहाँ पे बांट दिया भाई हमने, सेविंग्स एंड चैरिटी, यहाँ पे आ गया। और वो किस रेशियो में बटा, 3:2 में। ठीक है भाई, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। रेंट पे कितना गया भाई, 30%। ठीक है भाई, और फूड एंड मेडिसिन पे गया 17.5%, एजुकेशन पे गया 12.5%, एंड नाउ अच्छा ऑन इट्स मंथली फूड हो गया, फूड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अच्छा भाई 30 ये चीज मिस हो गई भाई, एक मिनट। देखो भाई 30 हमारा इस पे गया, 20% हमारा फूड एंड मेडिसिन पे गया, एजुकेशन पे हमारा 17.5% गया, एंटरटेन पे हमारा 12.5% गया। ये टोटल कितना हुआ, देखो भाई 50 तो ये हो गया मेरा, और ये कितना हुआ 30 ये हो गया, 50 और 30 80, कितना बचा भाई, टोटल 100% होता है, 100 में से 80 आ गया, कितना बचा 20। तो 20 इन दोनों के पास 3:2 में बटा, 3:2 में 20 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो हुआ वो इस तरीके से हमने बांट लिया। आगे हमसे बोला गया है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन इज दिस। रेंट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन दोनों का मिला के कितना है भाई, 47.5%। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 39
900। ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं। अब आगे हमसे दिया गया है आफ्टर 1 ईयर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड एंटरटेनमेंट डिक्रीजेज बाई 5% एंड 2.5%। रेंट पे कितना डिक्रीज हुआ भाई? -5%। अगर मैं इसका -5% कम करूँ कितना होगा? 5 या 15, मतलब 1.5% कम हो जाएगा। 30 में से 1.5% कम करोगे कितना बचेगा? 28.5%। भाई कितना बचा? 28.5%। नाउ एंटरटेनमेंट पे कितना डिक्रीज हुआ? 2.5%। एंटरटेनमेंट कितना भाई? 12.5 का 12.5 पे आप 2.5% डिक्रीज कर रहे हो। अगर ये 2.5% डिक्रीज होगा तो देखो ये कितना होता है? 25 25 25 625 625 का आपका 25 6 25 कम 25 और 6 31 31.25 डिक्रीज होगा। अब ये 12.5 में से 31.25 जब आप डिक्रीज करोगे तो ये आपका बनेगा 12.1875 आपका बन जाएगा भाई। ठीक है, एंड द एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन इंक्रीजेज बाई 2.5%। जो चिल्ड्रंस एजुकेशन है वो इंक्रीज हो रहा है कितना? 2.5%। इसका 2.5% इंक्रीज हो रहा है भाई। इसका 2.5% इंक्रीज का मतलब कितना हुआ? 17.5 इंटू 2.5, ये कितना होगा भाई? ये हो गया आपका 25 5 125, 25 7 175, 12 87 187 और 25 एकम 25 25 और 18 हो गया आपका 43। तो ये आपका 0.4375 हो गया भाई। 0.4375 में जब मैं 17.5 में इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा? देखो भाई 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 5 और 4 9 हो गया, तो ये मेरा बना 17.9375। ठीक है, अब देखो भाई यहां से हमारा यह आ गया 17.9375। ठीक है भाई, आगे हमें बोला गया है while the remaining expenditures remains the same, बाकी के एक्सपेंडिचर सेम है एज द प्रीवियस ईयर, फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ द करंट ईयर। इस साल की सेविंग कितनी होगी? अब एक बात बताओ, जो नया एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ भाई? आप बोलोगे सर 28.8 प्लस ये वाला तो हमारा सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 20 ये हमारा चेंज हो गया 70.9375 प्लस ये हमारा चेंज हो गया 12.1875, देन ये हमारा 8% सेम ही रहेगा प्लस 8। इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो देखो कितना आएगा मेरा? ये मेरा आ जाएगा भाई 20 और 8 28, 28 और 12 30 और सॉरी 40, और इधर में अगर मैं 12 दे दूं इसका तो 40 और 40 80 80, तो यहाँ पे मेरा बचेगा ये 0.5 है भाई, ये मेरा बचेगा कितना? 12 मैंने दे दिया 5.9375, तो ये बच गया। यहाँ से मेरा 0.5 आ जाएगा और यहाँ से मेरा 0.1875 आ जाएगा, यही आएगा भाई। देखो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 4 12, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका भाई 80 तो अच्छा ही, तो 86.6250 हो जाएगा भाई, 86.6250 ये वाला हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, अगर इतना हमारा ये खर्चा हो रहा है तो सेविंग्स कितनी हो रही? तो आप बोलोगे सर मैं 100 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। जब 100 में से मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 13.625, मतलब कितना बचा हमारा? 375। तो ये हमारी सेविंग्स हो गई भाई। नई सेविंग्स हमारी क्या है? 13.375। अब देखो भाई ध्यान से देखना, हमें ये वाली चीज दी हुई है, हमें क्या दे रखा है? 47.5 की वैल्यू दे रखी है, 13.375 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोल दोगे कि सर क्या है? 39900 हमारी वैल्यू है कितने की? 47.5 की। हमें वैल्यू निकालनी है 13.375 की। ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है भाई, और जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि ये वाली कैलकुलेशन हमारी मतलब इसमें उस तरीके से जाएगी नहीं, डेसिमल्स में जाएगी नहीं। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 11235। ये वाली कैलकुलेशन इजी है भाई, है ना, ज्यादा टफ है नहीं। जो थी वो मैंने बता दिया आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नया नहीं है, सारा वही आपका बेसिक परसेंटेज है, लेकिन जो नया है वो क्या है कि बहुत कैलकुलेटिव है। एग्जाम हॉल में इसको डील कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एग्जाम हॉल में इसको डील करोगे कम से कम आप 3 मिनट लेके बैठोगे अपने, कि मेरे को 3 से 4 मिनट तो दोगे ही दोगे, और वो भी तब जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है, आपको पता है कि चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए पर्सन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम as he can row 38.5 kilometer downstream and 37.5 kilometer upstream.
भाई जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो मैं अप स्ट्रीम की x मान लेता हूँ स्पीड, डाउन स्ट्रीम की मैं y मान लेता हूँ भाई, ठीक है। और ये बराबर मैं क्या कर दूंगा, ये मैं बराबर कर दूंगा 38.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 37.5, 37.5 अपॉन एक्स प्लस 38.5 डिवाइड बाई वाई, ठीक है भाई। अब देखो जब मैं यहां से करूंगा अपनी कैलकुलेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 7.5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा भाई मेरा, ये 16.5, 16.5 डिवाइड बाई वाई, यही आएगा। अब ये 16.5 देखो, इनका मैं अगर देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 पर 75, और ये 3 से भी कटना है ना, 15 से ही कट रहा है भाई, 15 से 5 बार कट रहा है और 15 से 11 बार कट रहा है। तो बेसिकली आपका एक्स रेशियो वाई क्या हो गया, एक्स रेशियो वाई आपका आ जाएगा भाई 11/5, 11/5 एक्स रेशियो वाई। एक्स आपका क्या है, एक्स आपने लिया था अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ये है, ओहो नहीं भाई, एक्स आपका 5 है, ये रेशियो उल्टा हो गया भाई, एक्स आपका 5 है और ये आपका 11 है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट की स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5, ओ सॉरी माइनस ना, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड 11। तो अगर बोट की निकालेंगे तो 11 प्लस 5 16, 16 का आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो 11 माइनस 5 कितना बचेगा भाई 6, और 6 का आधा 3, तो 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो जब आपने ये निकाल लिया तो आपको सीधा 11 प्लस 5 16 का आधा 8, 8 एक ही ऑप्शन में सी हम सीधा सीधा टिक कर सकते थे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ए बी, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 165 ईयर्स, 22 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज दिस, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। देखो भाई हमें पता है तीनों की जो एज है 165 है, वो ए प्लस बी प्लस सी 165 है। अगर मैं बात करूं कि 22 ईयर्स अगो, अगर 22 साल पहले की बात करूंगा तो मैं तीनों की एज में से 22 22 घटा दूंगा भाई, तो तीनों की एज का सम 22 साल पहले कितना रहा होगा, तो 22 साल पहले 22 थी 66, जब मैं इसमें से 66 घटा दूंगा तो 99 आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये 99 कितने की वैल्यू है 11 की, 3 2 5 और 6 11, हमें सी की एज पूछिए कितने की वैल्यू पूछिए 6 की, तो भाई कितना आ जाएगा 54 ईयर, कितना आ जाएगा 11 का 9 गुना और 9 6 की 54, ओके 54 अब से 22 साल पहले की है, 22 साल बाद की होगी तो कितनी होगी भाई 76 साल, प्रेजेंट ईयर पूछिए ना, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 54 प्लस 22 76 आ जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है भाई। देखो भाई इसकी वैल्यू निकालनी, तो एक चीज मुझे पता लग गई कि सीधा सीधा 6 - 4 जा रहा है, 2 आना चाहिए, तो ये भी हमारा 2 है, ये भी हमारा, ये हमारा 2 नहीं बन रहा, ये भी हमारा 2 बन रहा है, ये भी हमारा 2 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी आंसर आएगा इन तीन ऑप्शन में से होगा। अब इन तीन ऑप्शन में से भी अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो मेरे को पता है कि ये होगा नहीं, क्योंकि नीचे क्या होगा भाई, ये देखो भाई 373 के ऊपर बार, इसका मतलब ये क्या होता है 373 माइनस 37 डिवाइड बाई 900, यही होता है। तो जो 900 वाले हैं वो ऑप्शन होंगे, तो ये तो आपका ये होगा या आपका ये होगा, ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। ये मैंने वैसे बताया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई एक बार हम। देखो भाई जब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो मेरे को पता है 6 - 4 2 तो हमारा सीधा सीधा हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 373 माइनस 37 डिवाइड बाई 900 माइनस 265 माइनस 26 डिवाइड बाई 900, ये सोल्व करना है भैया हमें, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा 2 प्लस ये मेरा आएगा भाई कितना 373 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 40 30 36 336 माइनस 265 में से 26 जाएगा भाई, कितना बचेगा 30 5 35 और 3 39, 239 डिवाइड बाई 900, 2 प्लस ये कितना बचेगा भाई, ये हमारे पास बचेगा 97/900, तो कितना आ जाएगा 1897/900 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तो हमने वैसे किया है, बाकी इसको हम वैसे भी कर सकते हैं ऑप्शन से भी। अगर आप देखोगे ना ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी 2 से कुछ ज्यादा जाएगा, और ये जस्ट 2 के कुछ बहुत करीब है, तो यही आना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन भी इसकी कीजिए, ज्यादा कुछ वो है नहीं, तो आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर भाई। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज दिस एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum फॉर 4 ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 4 ईयर। कितना हो भाई 10% की दर से 4 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा 40%,
तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 140%, तो 5450, इसका 140 ये वाला निकालना है भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, 14 का आपका 70 हो गया, 7 14 चौकू 56, 56 और 7 आपका कितना हो गया 14 चौकू 56, 56 और 7 आपका 63 हो गया। ये अच्छा दो दो ऑप्शन है भाई, 63 6 14 70 और 76 76 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया ए बस ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ दिस कंप्लीट ए जर्नी इन 20 आवर्स एट व्हाट स्पीड शुड इट ट्रेवल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 10 आवर्स। भाई टाइम जब आधा हो गया तो स्पीड 2 गुना हो जाएगी, 180 खत्म, ठीक है भाई। 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई ये तो इतने, मैं पीछे आपको 7 पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, ये 8वां पेपर, सॉरी 6 पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, नहीं 7 पेपर सोल्व करवा चुका हूँ, 8वां पेपर है। सारे पेपर्स में सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया ए डीलर बाइज 2 आइटम्स एक्स एंड वाई ईच एट रुपीज दिस, कितने में खरीद रहा है भाई 4000 रुपए में, ही मार्क्स देम एट द सेम प्राइस, वो दोनों का एमआरपी सेम लिखता है, ओके। ही सेल्स एक्स विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस 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 एंड स्टिल लर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ दिस। अब देखो भाई कोई वस्तु है जो 4000 रुपए की है, उस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस पर 810 का। अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा सीपी था, एसपी हमारा हो जाएगा 4810, ये एसपी है। एसपी हमारा कब आता है, जब आप एमआरपी पे डिस्काउंट देते हो। तो एमआरपी पे कितने कितने का डिस्काउंट हुआ, पहला डिस्काउंट 63% का, 63% का मतलब कितना हुआ भाई 37%, 37 में बेचा होगा, 34% का डिस्काउंट मतलब 66 में बेचा होगा। ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद में जो एसपी है वो ये है। तो आप बोलोगे जी कि सर जो यहाँ से हमारे पास एमआरपी निकल के आएगा वो कितना आएगा 4810, 37 इंटू 66 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, ये हमारा एमआरपी आ गया। अब बोल रहा है इफ ही सेल्स वाई विद सिंगल डिस्काउंट ऑफ 67%, अगर वो एक इस एमआरपी पे एक डिस्काउंट दे 67% का, अगर 67% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचेगा भाई 33% में। तो ये हमारा नया एसपी आ गया भाई, ये हमारा एमआरपी था और ये हमारा नया एसपी हो गया, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस हो गया। ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे बेचने पे आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप मेरे से बोलोगे कि सर जो 4810 है ये आपका 37 इंटू 66 हो गया, ये आपका 100 इंटू 100 और ये 33/10, ये 4000 का कितना परसेंट है भाई, ये 4000 का कितना परसेंट है। तो देखो भाई एक जीरो से ये काट दो, 3 जीरो से 2 और एक 3 काट दो इनकी, ठीक है। 33 से 2 बार काट दो, 33 दूना 66 हो गया हमारा। अब हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, 1 जीरो ये बच जाएगी, 33 दूना 66 हो गया और ये 4 दूना 8 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ 48100 37 इंटू 8 है। हमें पता है ये कितने बार कटेगा, देखो भाई 37 से कम 37 11 13 बार कट जाएगा, तो हमारे पास 1300/8 आएगा। 1300/8, 1300/8 का मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ। तो देखो 1300/8 आया क्या, ये एसपी परसेंटेज है, एसपी का परसेंटेज है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास 162.5% आएगा। 162.5% का मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला, तो आप बोलोगे जी सर 62.5% एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है भाई। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पीछे की वीडियोज में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मैंने ये भी बताया कि आपको अगर इस क्वेश्चन को एक स्टेप में करना है तो ये सब लिखना नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है, एक स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आगे आपको कुछ लिखना नहीं है भाई। 4810 दिस इज द वैल्यू ऑफ 63 मतलब 37 इंटू 66 इंटू 100 इंटू 100 वन डिस्काउंट ऑफ 67% मतलब 33, ये हमारा 4000 का कितना परसेंट है, दैट्स इट। एक स्टेप में करो खत्म हो जाएगी इसकी कहानी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3500 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए दी जाती है, तो कितना मिश्रधन आपको मिलेगा। 20% की दर से 2 साल का जो सीआई होता है वो 44% होता है भाई, कितना होता है 44%। देखो भाई एक रेट लिस्ट है वो आपको याद रखनी है, अगर आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है एग्जाम हॉल में, कि 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होता है, 3 साल का कितना होता है, 4 साल का कितना होता है। 10% की दर से 1 साल का क्या होता है, 2 साल का क्या होता है, 2.5 साल का क्या होता है, 3 साल का क्या होता है, 4 साल का क्या होता है, 5 साल का क्या होता है, 2 साल 3 साल का डिफरेंस क्या होता है, 2 साल 4 साल का डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर आप याद रखोगे तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगी। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मुझे 3500 का 144% निकालना है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, बस यही तो निकालना था। ये करोगे 35 दूना 70 दूना 140 14
और 35×2 = 70 और 7×7 = 49, 490, 490 और 14 आपका 504 हो गया भाई। ये लो 5040 हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये है तो संख्याएं कौन सी होंगी। सबसे पहले तो हमें पता है कि संख्याएं 5:3 के अनुपात में होनी चाहिए। 5:3 के अनुपात में एक ही ऑप्शन है डी, खत्म कर दो भाई यहीं से, और कुछ देखना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया x² + x² ये है, x³ - 1/x³ निकालना है। देखो भाई एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि जब हमें x - 1/x बराबर a दे रखा है तो x³ - 1/x³ जो होता है वो a³ + 3a होता है। तो मैं इसको आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को ये नंबर्स कुछ और दे रखे होते तो मैं सीधा ये देखता कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फॉर्मेट में बन सकता है। 30 का मतलब क्या हुआ भाई, ये या तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, अगर मान लो 2 होता तो 2 का क्यूब 8 और 3 दूना 6 नहीं होगा। अगर 3 होता तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 + 3 = 93, ये भी नहीं है। 45 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 36 है भाई। ये बन गया 3 से 36 बन गया, खत्म। क्योंकि 4 का क्यूब 64 तो इन सारे ऑप्शन से ज्यादा हो गया, तो हमारा एक ही ऑप्शन है 36, जो सीधा सीधा हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर हम इसको वैसे भी करेंगे तो देखो भाई कैसे करेंगे, बेसिक से। अगर मैं इसमें बेसिक अप्रोच में जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, बेसिक अप्रोच में जाऊंगा तो बोलूंगा कि भाई x² + 1/x² = 11 है। अगर मेरे को x + 1/x निकालना है तो क्या करूंगा, 11 - 2 करूंगा, इसका अंडर रूट करूंगा, कितना आ जाएगा 3। सॉरी, x - 1/x करूंगा तो x² + 1/x² से सीधा x - 1/x करने के लिए 2 घटा के अंडर रूट कर दूंगा, तो मेरा x - 1/x बराबर कितना आ गया 3। अगर ये आ गया तो x³ - 1/x³ क्या हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब + 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 36, सीधा सीधा हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द ratio 1:9। they invested their capital for 4 months, 1 month and 3 months respectively. what will be the ratio of their profit। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना है। ये आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया, बस 4×4 = 27, डी हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया इस रिटेलर सोल्ड एन आइटम फॉर रुपीज दिस आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ दिस, व्हाट इज 60% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें एक चीज इसमें देखनी है कि जब वो 36750 में बेच रहा है तो ये क्या है भाई, ये 26.5% की छूट देने के बाद आया। मतलब अगर आपका MRP 100 है, ध्यान से देखना, MRP 100 तो इसका SP कितना होगा भाई, SP होगा इसका 73.5%, ये SP हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि इसके व्हाट इज द, ये देखो भाई हिंदी में देखो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर का 16%, तो ये आपका अंकित मूल्य है, यह आपका SP है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वही जो डिस्काउंट दिया वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ये आपका 73.5% की वैल्यू है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26.5%, और इसका 16% की वैल्यू निकालनी है भाई। ये वाली कैलकुलेशन भाई हमें करनी है। ठीक है, अब ये वाली कैलकुलेशन देखो, आप जब करोगे तो क्या करोगे, ये इसका कट जाएगा, इसको हम दोनों में किसका 5 से भाग जा रहा है तो करते हैं भाई, कितने बार जाएगा 5 × 5 2 3 5 चौक 20 3 5 5 7 35, और ये आपका जाएगा 55 25 और 5 × 15। ठीक है भाई, ये मेरे को दिख गया, क्या दिख रहा है 49 का 3 गुना दिख रहा है भाई मेरे को। ये 49 का 3 गुना, अगर मैं इधर 49 का भाग दूंगा तो कुछ जाएगा क्या, ये 49 का 3 गुना दिख रहा है, ये मेरा 49 का कितना बार जाएगा भाई, देखो 50 7 बार जाएगा भाई, और उसके अलावा 49 का 7 गुना 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और भी जाएगा भाई। 49 का 6 गुना कितना होगा 9 × 6 = 54 4 5 6 चौका 24 6 चौका 24 24 और 5 कितना होगा, सॉरी 9 × 6 = 54 5, 49 का 6 गुना, और सॉरी 8 गुना, 8 गुना करो, देखो भाई 8 ना 72, 72 का 2 7 8 चौक 32, 32 और 7 आपका कितना होगा 39, तो ये तो ज्यादा हो गया भाई, है ना। 7 गुना करते हैं, 49 का 7 गुना 9 7 49 का 7 गुना 343, ये भी ज्यादा, हाँ ये हो जाएगा भाई 343, 7 गुना गया 343, आपका कितना बचा, आपका यहाँ से बचा 343 जाएगा तो 30 और 4 34 बचा, 34 5, ये तो भाई जा नहीं रहा पूरा पूरा बार, पूरा पूरा कट नहीं रहा भाई। ये हमने काटा था कितने से 5 से, 5 × 5
5 एकम 5, 2 3 5 चौक 20, 3 5 5 7 35, 147। ठीक है भाई, देखो ये कैलकुलेशन जब मैं करने जा रहा हूँ तो मेरे को 3 से काट लेते हैं भाई, 3 से 49 बार कटेगा। 3 से इसको पहले इजी काट लेते, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 1225। ठीक है भाई, ये आ रहा है। अब ये 49 का कुछ बन रहा है, 49 एकम 49, 49 का 2 गुना 98, 22 और 2, 22 और 2 बना आपका 24, 24 5, 245। 49 का कितना गुना है भाई, 5 गुना है तो सही, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। हाँ, ये आपका 5 गुना बन जाएगा। 49 से कट रहा है भाई, 49 से पहले 2 बार कटेगा, फिर 49 से 5 बार कटेगा। 49 का 25 गुना हो जाएगा भाई, है ना। 25 नाम 225, 25 नाम 225, 25 चौक 100, 5 चौक 20, 25 चौक 100, 122। हाँ ठीक है भाई, ये कट रहा है कितने बार, 49 से 25 बार ये कट रहा है। 49 का ये हमने काट दिया तो 250 आ गया। अब ये वाली कैलकुलेशन करनी है, 250 तो 1 जीरो से 1 जीरो ये और कट हो जाएगा क्या भाई हमारा, नहीं नहीं काट दिया तभी 1 जीरो, तो हमारा ये बनेगा 25 इंटू 53 इंटू 16, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ से देखोगे 6 पंजों का 30 भाई, यूनिट डिजिट तो यही आ रहा है हमारा, वैसे भी जीरो। अब देखो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 का मल्टीपल का मतलब होगा लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट ही देख लेते हैं भाई, लास्ट के 3 डिजिट 8 का भाग जाना चाहिए, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है कि भाई 8 एकम 8, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है कि भाई इसमें जा रहा है 8 एकम 8, 4 जीरो 8 पंजे 40, इसमें जा रहा है कि इसमें भी नहीं जा रहा, तो भाई हमारा आंसर क्या होगा, सी। देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी मैंने कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा वो किया है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता, अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करता तो मेरे को एक चीज पता लगी, यहाँ से क्या चीज पता लगी कि ये जो भी आंसर आएगा ना वो 16 का मल्टीपल आएगा। 16 का मल्टीपल मतलब 8 का भी मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट आपके लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है सी। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, ये सब जो हमने किया वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है, और जो भी आंसर आएगा वो 16 का मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ए मैन इन रिसीव ए सैलरी ऑफ रुपीज दिस एवरी मंथ, ही सेव 70% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। भाई 4190 का 30% निकालना, और इसमें क्या कुछ नहीं है भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 29 27 7 2 3 एकम 3 और 2 5, 5 7 दिख रहा है किसी में, यही ऑप्शन हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी भाई। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है ए ट्रेडर बोट 65 प्लेट फॉर 65 रुपए। ठीक है भाई, 65 रुपए उसने खर्च किए, आगे इनमें से 21 प्लेट परिवहन के दौरान टूट गई। ठीक है भाई, 21 प्लेट टूट गई, बची कितनी भाई, 65 रुपए उसका होता है, 21 प्लेट टूट गई, 65 में से 21 गया, आपका 44 बचा, और 44 को 4.9 के हिसाब से बेच रहा है, तो ये आपका जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा भाई। इसकी कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, इसको 7 इंटू 7 में तोड़ के कर सकते हो, और कैसे भी कर सकते हो। आप इसको करोगे 7 चौक 28 2, और फिर 7 चौक 28 2 308, 308 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 7 8 56, और 7 21, ये 215.6 आ जाएगा भाई। कितना है, 215.6, 215.6 में से आपको 65 घटा देना है, 200 माइनस 65। ठीक है भाई, इसमें से जब आप 65 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 150.6, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला पेपर अब हमने डिस्कस किया है, मैंने ट्राई किया है कि आपको कुछ एक दो चीजें तो नहीं मिले कम से कम, जो क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था कि भाई इजीली हो जाएंगे उनमें मैंने ज्यादा आपके इनपुट्स डाले नहीं, बाकी जहां मेरे को लगा कि आपको कुछ समझाया जाना चाहिए वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, अब हमारा एक और पेपर बच रहा है, अब तक हम 8 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर बचा हुआ है। ठीक है भाई,